बच्चों कल मैं इसमें एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया था, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप देखें, आप यहाँ से सेकंड पैराग्राफ से, एल्विन ग्लीनेस, यहाँ से आप देखें, एल्विन ग्लीनेस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एल्विन ग्लीने थी, उसके सुनने की जो क्षमता जो गायब हो रही थी वो ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे थी। हर मदर मतलब अचानक से उसकी सुनने की क्षमता नहीं गायब हुई है, ग्रेजुअल थी, क्रमिक थी। हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ पुराने दिनों को याद करती है और कहती है कि something was wrong, कुछ गलत था। when the 8-year-old, जब 8 साल की एवेलिन थी, तो was waiting to play the piano, वह पियानो खेलने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड मूव, वह उनका उसके मदर मतलब उसकी मदर या उसके फादर, उसके पेरेंट्स जो थे, वह उसका नाम बुला रहे थे, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही थी जब नाम चिल्लाने पर। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर, मुझे अचानक से लगा कि वह सुन नहीं रही थी। सेज इसाबेल ग्लीने, उसकी माँ कहती है। फॉर क्वाइट a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. कुछ समय के लिए एल्विन ग्लीने ने अपने दोस्तों से, अपने अध्यापक से और रिलेटिव से ये छुपाने की कोशिश की कि वो डिफनेस मतलब बहरी है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क हैड डिटेरियोरेटेड एंड her headmistress urged her parents to take her to specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसके जो चिन्ह थे, चिन्ह का मतलब उसके हाव भाव और प्रतिक्रिया से ये प्रतीत होने लगा था कि वह सुनती नहीं है। और उसके जो हेडमिस्ट्रेस थी, हेडमिस्ट्रेस मतलब प्रधानाचार्य, अर्ज्ड रिक्वेस्ट करती उसके पेरेंट्स से टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उस समय यह पता चला कि उसकी सुनने की जो शक्ति है लगातार घट रही है और इसकी वजह से उसकी नसों के नष्ट होने से अत्यधिक कमज़ोर हो गए थे। मतलब जैसे उसके जो वेन थे, नस थे, वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से उसके सुनने की क्षमता क्या हो रही थी, ग्रेजुअली कम हो रही थी। इम्पायर्ड का मतलब होता है कमज़ोर होना या वीकेन होता है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी शिफ्टेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। देवर एडवाइज्ड, उन्हें यह सुझाव दिया गया कि शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग, उसको मतलब जो हियरिंग मतलब सुनने की जो सहायता उसको देना चाहिए, मतलब जो एड्स हैं, जो हियरिंग एड्स होते हैं जिससे लोग सुनते हैं, उसको देना चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसको बाहरों वाले स्कूल में भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन, सब कुछ अचानक लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अचानक मतलब काला हो गया। सेज एवलिन, काला होने का मतलब जैसे होपलेस हो जाना और आशा उम्मीद खो देना, जीवन में परेशानी या दिक्कत आ जाना, उसका मतलब यहाँ पर है काला हो जाना। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वह हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट टू म्यूजिक, वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और अपने म्यूजिक के साथ। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइड टू दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, म्यूजिक यंत्र होता है जाइलोफोन, तो उसने भी निश्चय किया कि वह भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड बट percussionist Ron Robs spotted her potential.
सभी जो टीचर थे उसको डिस्करेज कर रहे थे, उसको ये कह रहे थे कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, डिस्करेज कर सकते थे। ये होता है हमारे समाज में कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, डिसेबल व्यक्ति है और वो कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसको जो सोशल समाज में जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा उसको डिस्करेज करते हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा ऐसे। तो इसी तरह उसके टीचर भी कहते हैं, डिस्करेज करते हैं। बट परसिक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ये परसिक्यूशनिस्ट जो है तबला वादक होता है, रॉन फोर्ब्स जो तबला बजाते थे, स्पॉटेड पहचान लेते हैं उसके पोटेंशियल को। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 अलग अलग प्रकार के ड्रम उसके सामने लाते हैं और उसको अलग अलग टोन पर बजाते हैं और इससे शुरुआत करते हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, अपने कान से मत सुनो। ही वुड से, वो कहते हैं, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको महसूस करने की कोशिश करो किसी और तरीके से। सेज एल्विन, एल्विन से कहते हैं, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक लड़की कहती है कि जब कहते हैं एल्विन, ये क्या नाम था उनका, रॉन फोर्ब्स कहते हैं कि तुम इसको महसूस करो, तो कहती है कि अचानक मुझे अनुभव किया, या मैंने अनुभव किया कि जो ड्रम थे, जो ऊंचे ड्रम को कमर से ऊपर और नीचे ड्रम को कमर से नीचे महसूस कर रही थी मैं। जैसे जो ऊपर वाले ड्रम थे उसको ऊपर, मतलब कमर से ऊपर रियलाइज कर रही थी अपनी बॉडी में, और जो ड्रम का सेटअप नीचे था उसको कमर से नीचे रियलाइज कर रही थी। Hobbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain most of different part of her body. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. एवेलिन ग्लीन कहती है कि जल्द ही एल्विन को लगा कि वह निश्चित रूप से जो उसके वाइब्रेशन रहते हैं अपने बॉडी में उसको पहचानने लगती है, महसूस करने लगती है। फिर कहती है कि मैं उन साउंड्स को, उन कंपन को, वाइब्रेशन को अपने दिमाग और अपने शरीर को पूरे तरीके से ओपन कर दिया कि उसको सीखे। बाकी सब केवल निश्चय और कड़ी मेहनत थी। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी चीज़ों जो थी वह कड़ी मेहनत थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक डिसेबल पर्सन कैसे अपने लाइफ में अगर डिटर्मिन हो जाए तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो यहाँ तक आप कल देखिए, बाकी आज देखिए, बाकी कल पढ़ाऊँगा।